नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं मस्त होंगे। दोस्तों, अभी के समय पर टमाटर के भाव अच्छे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि टमाटर के जो भाव है बहुत ही कम हो जाते हैं। अधिकतर देखा गया है, काफ़ी किसानों के मन में सवाल रहता है कि टमाटर की खेती पर आखिर लागत क्या आती है। कुछ लोगों का कहना है कि टमाटर इतना उत्पादन देता है कि वह कम भी रेट बिकता है तो भी उसे किसान को यानी पैसे मिल जाते हैं। आज इस वीडियो पर मैं आपको एक किसान की दृष्टि से, क्योंकि मैं पिछले 8 सालों से टमाटर की खेती कर रहा हूँ, वो भी मल्चिंग, ड्रिप, स्टेकिंग इनको लेकर, तो मुझे एक अंदाज़ा बैठ चुका है कि यार टमाटर की खेती जब करते हैं तो हमें लागत एक्चुअल में क्या आती है। आज इस वीडियो पर मैं आपको टोटल जानकारी दूंगा कि टमाटर की खेती पर क्या लागत आती है, और वीडियो के अंत में हम कैलकुलेशन भी करेंगे कि आखिरकार हम जो टमाटर उत्पादित करते हैं, एक एवरेजन, एक औसत जो हम प्रति एकड़ निकालते हैं, उसके हिसाब से हमें टमाटर प्रति केजी क्या रुपए लागत उसकी आती है। तो इससे आप एक बात समझ जाएंगे कि यार हम इतना रुपये अगर टमाटर हमारा बिक जाता है तो हम कुछ पैसे कमा सकते हैं। अगर इससे रेट कम होते हैं तो हमें कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रीजीवन बातें किसान की। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई को शेयर भी करें। सबसे पहली बात आती है ज़मीन की तैयारी। ठीक है, ज़मीन की तैयारी। दूसरा आता है इसमें हमारा क्या, मल्चिंग। ठीक है, क्योंकि हम मल्चिंग पर काम करेंगे। तीसरा आता है हमारा नर्सरी। स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। चौथा आता है हमारा स्टेकिंग। ठीक है, स्टेकिंग। पांचवा आता है हमारा, इसके बाद हमारी क्या, जब पौधा बनकर तैयार हो जाता है तो हमें लेबर लगता है स्टेकिंग पर चढ़ाने के लिए। ठीक है, छठवां नंबर आता है हमारा दवा, जो हम स्प्रे लेते हैं। सातवां नंबर आता है इस पर हमारा क्या, खाद, जो हम ड्रिप से चलाते हैं। ठीक है, आठवां नंबर आता है इस पर जब हम तुड़ाई करते हैं तो तुड़ाई करने पर भी हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं लेबर पर, तो तुड़ाई आती है इसकी, तुड़ाई में जो हमें लेबर लगाने होते हैं। ठीक है, नौवां नंबर आता है इसमें ट्रांसपोर्ट, यानी कि भाड़ा, जो आप मंडी तक पहुंचाते हैं। इसके बाद 10वां नंबर आता है लास्ट, वो आता है बिजली, क्योंकि हमें मोटर चलानी होती है, बिजली होती है, और साथ में इसका मेंटेनेंस भी होता है। ठीक है, बिजली प्लस मोटर, हम इसको लिख लेते हैं, आगे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे विस्तार से। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट अगर हम बात करें तो ज़मीन की तैयारी। तो ज़मीन की तैयारी पर हमें खर्चा कितना आता है, तो ज़मीन की तैयारी में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। इसमें आएगा सबसे पहले तो आपका ट्रैक्टर, जो कि बेड बनाएंगे आप। ठीक है, और बेड बनाने के बाद खाद चलाएंगे, खाद डालेंगे उसमें। ठीक है, बेसल खाद जो हमारी होती है। तो कम से कम अगर मैं देखूं तो 8 घंटे ट्रैक्टर हमारा चलता है प्रति एकड़ के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि हमें प्लाऊ करना होता है, प्लाऊ में समय लगता है। 8 घंटे यानी हम कम से कम इसको 8,000 रुपये मान के चल सकते हैं। ठीक है, 8,000 ये हो गया आपके। अब इसमें बेसल खाद आपकी लगती है, तो बेसल खाद अगर हम देखें तो कम से कम आपको 5,000 रुपये प्रति एकड़ हिसाब से बेसल खाद लग जाती है। जैसे कि 1500 की आपकी DAP हो गई, लगभग 25 किलो अगर पोटाश डालते हैं तो भाई 1,000 रुपये हो जाती है आपकी। ठीक है, सागारिका है, सल्फर है, सल्फर बेंजोएट जिसे हम बोलते हैं, कुछ इंसेक्टिसाइड हमें डालने होते हैं। ये सारी चीज़ें मिलाकर हम देखें तो लगभग 5,000 हम इसके मान लेते हैं। ठीक है, 5,000 इसके माने तो लगभग ये 13,000 रुपये हमारी इसके जमीन की तैयारी के आपके हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है हमारी मल्चिंग की। मल्चिंग कैसे, मल्चिंग में आपको कम से कम 6 से 7 बंडल लगते हैं। अगर हम मल्चिंग की कॉस्ट की बात करें तो लगभग 20 माइक्रोन भी आप लगाते हैं तो आपको 2200 रुपये के लगभग एक बंडल लगता है आपका। ठीक है, 2,000 से लेकर 2200 रुपये कंपनी के हिसाब से। ठीक है, तो 2,000 रुपये मान के चलते हैं तो मल्चिंग के आपके हो जाते हैं 7 बंडल के 14,000 रुपये आपके ये हो जाते हैं। प्लस इसमें सब 6,000 रुपये लेबर ले लेते हैं। 6,000 का आपके हो जाते हैं। इसमें आपको लेबर लगता है इसको दबाने में। ठीक है, मल्चिंग जब आप दबाते हैं तो उसमें लेबर लगता है, ड्रिप लाइन बिछाते हैं आप, इसमें होल करते हैं, ये सारी चीज़ों पर लेबर आप देखेंगे तो 20,000 रुपये आपके टोटल ये आपके हो जाते हैं मल्चिंग करने के प्रति एकड़ से हम खर्चे की बात कर रहे हैं। ठीक है, नर्सरी की बात करें तो हमें लगभग 8,000 पौधे लगते हैं। 1.50 रुपये से कम नर्सरी वाले हमें चार्ज करते हैं, तो उससे देखें हम तो 12,000 रुपये आपके ये हो जाते हैं पौधों के। ठीक है, ये 8,000 पौधे आपके रहेंगे इस पर। अब इसके बाद बात आती है स्टेकिंग की। तो स्टेकिंग पर हम देखें तो लगभग हमें प्रति एकड़ से अगर हम 2 बांस लगाते हैं एक चाल पर तो हमें कम से कम 2200 बांस इसमें लगते हैं। 20 रुपये एक खूंटे से मान के चलते हैं तो आपका 44,000 रुपये आपका खूंटा आपका हो जाता है। ठीक है, बांस आपका। प्लस इसमें क्या लगता है, तार लगती है, चाहे नायलॉन की तार हो चाहे लोहे की तार हो।
7 बायर 9 बायर वाले आते हैं तो लगभग 130 रुपये के जी वो मिलता है। तो कम से कम भी हम बात करें तो लगभग हमें 50 किलो तो वो लग जाएगा। 50 किलो यदि वो लगता है तो 13×5 आपका 6000 7000 पर इसको मान के चलते हैं कि 7000 का आपको नायलॉन लग जाएगा। फिर इसके बाद आपको लगती है क्या, सुतली। सुतली की हम बात करें तो सुतली कम से कम आपको 4 बार बंधाई करनी होती है। 4 बार अगर बंधाई करेंगे आप तो 20 किलो भी एक बार में लगती है, तो आपका 80 किलो यानी 1 कुंटल हम मान चलते हैं। लगभग 130 रुपये रेट उसके होते हैं, तो 13,000 रुपये आपका बंधाई की सुतली इसमें हो जाती है। तो टोटल अगर हम देखें तो 51 और 3 54 और 10 64,000 रुपये हमारे स्टेकिंग में ये लग जाते हैं। ठीक है, इसकी बंधाई भी लगती है साथ में, तो बंधाई की अगर हम कॉस्ट देखें तो वो अलग हो जाती है। तो इसके बाद हम लेबर चार्ज की बात करें तो 4 बार जब सुतली बंधाएंगे आप और जो निंदाई खुदाई भी थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, तो उसमें कम से कम आपको लेबर चार्ज 20,000 प्रति एकड़ को लेबर लग जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं स्प्रे। तो स्प्रे की हम बात करें, स्प्रे कम से कम आपको 4 करने पड़ते हैं। तो हमारी जो फसल है, जैसे हमारी हम बात करें तो हम अगस्त में लगाते हैं फसल, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, कम से कम 6 महीने हम फसल चलाते हैं। तो 6 महीने में 6 चौके 24 स्प्रे आपके कम से कम हो जाते हैं। और 24 स्प्रे अगर होते हैं और एक स्प्रे का खर्चा लेबर से अगर हम बात करें तो कम से कम 2,000 रुपये का एक स्प्रे आपका पड़ता है। तो 24 दूनी 48,000 यानी कि 50,000 रुपये कम से कम आपकी दवा और लेबर में लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम फर्टिलाइजर की बात करें, जैसे NPK 19-19 है, 52-34 है, ये सारी चीज़ों को हम बात करें कैलकुलेशन की, तो ये खाद हमें ड्रिप से जलानी होती है। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, काफ़ी मेहनत लगती है, मशक्कत लगती है, इसके बाद हम आपको जानकारी दे पाते हैं। पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई को शेयर भी करें। ठीक है, तो खाद की हम बात करें तो कम से कम आपको, अगर हम एक बैग की बात करें 25 kg की, तो आज 52-34 के जो रेट हैं, जो 12 के रेट हैं, वह लगभग आपके 4,000 से लेकर 5,000 के बीच में है। ठीक है, तो 4 बैग भी अगर आप डालते हैं तो 20,000 कैसे हो जाते हैं। फिर बाद में आपको कैल्शियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती है, स्प्रे पर खाद देनी पड़ती है। तो कम से कम आप 30,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपको खाद इसमें डालनी होगी। ठीक, आपने जो जैसे टॉनिक वगैरह वो भी आप डालेंगे, 52-34 का स्प्रे भी करते हैं आप होमिक एसिड डालते हैं, इसमें माइक्रोजा डालते हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये भी पैसे पे आते हैं भाई। और इनका जब कैलकुलेशन आप देखें तो लगभग 30,000 को कम से कम इसमें लग जाते हैं। इसके बाद आपका फल जो है तुड़ाई में आ जाता है। अगर हम देखें तो फल तुड़ाई जब आती है तो फल तुड़ाई में पैसे लगते हैं। ठीक है, बाकी ये खर्चे आपके कम हो जाते हैं, लेकिन आपके तुड़ाई के पैसे लगने लगते हैं ज़्यादा आपको। ठीक है, जब टमाटर फल में जाता है, लगभग अक्टूबर का महीना होता है वो हमारा, तो उसके बाद अगर हम देखें तो तुड़ाई कम से कम आपको महीने की अगर हम बात करें तो कम से कम आपको 6 तुड़ाई तो करनी पड़ेगी। 6 तुड़ाई अगर आप करते हैं और आपको 3 लेबर भी लगते हैं एक एकड़ पर, तो 6 3 18 यानी कि 20 लेबर आपको कम से कम इसमें लगेंगे। और 300 रुपये की मजदूरी से अगर बात करें तो 3 दूनी 6,000 रुपये महीने का आपका खर्चा इसमें तुड़ाई का हो जाता है। अगर आपने फसल चलाई है 4 महीने तुड़ाई वाली, तो 6 चौके 24,000, लगभग आपको 25,000 रुपये इसमें लेबर आपका लग जाता है तुड़ाई के लिए। इसके बाद बचता है भाड़ा। भाड़ा जो हम मंडी से खेत तक का जो भाड़ा रहता है उससे हम कैलकुलेशन करें तो लगभग 10,000 रुपये आपके इसमें लग जाते हैं। इसके बाद बिजली और मोटर, क्योंकि आप जो खाद चलाएंगे, जो पानी चलाएंगे, उस पर बिजली खर्च होती है, उसका मेंटेनेंस रहता है, कहीं मोटर जल जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो कम से कम भी अगर देखें तो 10,000 रुपये इसमें आपके लग जाते हैं। तो ये टोटल आपका इसमें कैलकुलेशन हम देख लेते हैं कि कितना होता है। ठीक है, 2,03,000 रुपये। ठीक, ये टोटल होता है आपका। फिर इसमें बचता है हमारा ये 44 और 7 51,000। तो इसके 3 साल अगर डिवाइड करते हैं हम तो 17 3 51, 17,000 हमें एक साल का खर्चा इसमें और आता है। टोटल आपका हो जाता है 2,20,000 रुपये का आपका ये लागत आती है। ठीक, ये आपने समझा कि हम जब टमाटर लगाते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, हाँ आप यदि इसमें ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है, ज़्यादा रकबे पर लगाएंगे 5 एकड़ 10 एकड़ पर, तो इसमें कास्ट कटिंग थोड़ी सी आती है। कैसे आती है, लेबर आपका थोड़ा सा बच जाता है, दवा स्प्रे का पैसा आपका थोड़ा सा बच जाता है। तो कम से कम इसमें 20,000 अगर घटा देते हैं तो कम से कम 2 लाख रुपये, 2 लाख प्रति एकड़ का आपका इसमें खर्चा टमाटर पर हो जाता है। तो ये हमने समझा अभी इस वीडियो पर कि हम जो टमाटर लगाते हैं उस पर प्रति एकड़ प्रति साल कितना खर्चा आता है। अब बात ये आती है कि हमने ये लागत तो आपको बता दी, इसमें उत्पादन कितना होता है इतना सब खर्च करने के बाद, और फिर हमें रेट क्या बाजार पर भाव मिलते हैं और हम कितना पैसा इसमें कमा सकते हैं, और प्रति केजी हमें कितना रुपये पड़ता है टमाटर,
हमारे खेत पर, ठीक है। बाद में क्या बिकता है तो हमारी किस्मत के ऊपर है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो 2 लाख की अगर हम बात करें तो हमारा प्रति एकड़ उत्पादन, अगर आप ये सब मेंटेनेंस करते हैं, किस्मत आपकी साथ दे देती है, कोई ऐसी डिजीज़ नहीं आती है, कोई ऐसी बीमारी नहीं आती है, तो हम एक औसत हम बात करें तो 1500 कैरेट, ठीक है। 1500 कैरेट, 1 कैरेट आपकी 25 केजी की इसमें होती है। तो ये 25 केजी की आपकी जो कैरेट है वो 1500 कम से कम आपकी औसतन हमने देखा है कि वह निकल जाता है। उतार चढ़ाव थोड़े होते जाते हैं, कभी कभी 2000 भी निकल जाती है, लेकिन 1500 हम औसत इसके मान चलते हैं। 2 लाख भागे इसमें हम 1500 करते हैं, ठीक है। तो आपकी होते हैं इसमें कितने, 133 रुपये प्रति कैरेट। 133 रुपये प्रति कैरेट आपका ये कम से कम खर्चा आता है। इसमें यदि हम किसान की खुद की मेहनत देखें, खुद की जो वो डेली आता है जाता है, पेट्रोल खर्च होता है, मेहनत लगती है, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करें तो कम से कम 150 रुपये कैरेट ये टमाटर का खर्चा आता है। समझ गए आप, कम से कम 150 कैरेट। और ज़रूरी नहीं है कि आपका जो टमाटर है वो 1500 ही निकल जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लागत आपकी थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो कम से कम एक औसत हम मान के चलते हैं कि 150 रुपये कैरेट टमाटर हमारा बिकना चाहिए, तब हमारी लागत खड़ी हो पाती है। इसके ऊपर जो भाव हम मिलते हैं वह फिर हमारी आमदनी होती है। 6 रुपये केजी कम से कम टमाटर हमें यहाँ पर पड़ जाता है। 6 रुपये के बाद जो ऊपर हमें भाव मिलते हैं, आपके यहाँ मजदूरी भी ऊपर हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कहता है कि हमारे यहाँ 300 रुपये चल रही है तो आपके यहाँ 300 ही मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि मजदूरी भी ज़्यादा हो सकती है। दवा स्प्रे भी आपकी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कभी कभी बीमारियाँ ज़्यादा आती है तो हमें हफ्ते में 2 स्प्रे भी निकालने पड़ते हैं, ठीक है, ये भी होता है। खाद भी आपको ज़्यादा लग सकती है, आपकी ज़मीन के हिसाब से है। आप इसमें एक और जोड़ सकते हैं कि आप अगर देखें तो हमने अभी इस पर ज़मीन का किराया नहीं जोड़ा है, ठीक है। हमने इस पर अभी ज़मीन का किराया नहीं जोड़ा है। ज़मीन का किराया जोड़ेंगे तो कम से कम 200 रुपये कैरेट आपका टमाटर वह पड़ जाता है। तो जो भाव 200 के ऊपर मिलते हैं वही आपकी आमदनी होती है। दोस्तों, जब टमाटर ज़्यादा बिकता है तो लोगों की आंखों में आ जाता है वह, लेकिन जब टमाटर हमें रोड में फेंकना पड़ता है, 50 रुपये कैरेट, 40 रुपये कैरेट हम जब बेचते हैं, तब जो है हमारा भाड़ा भी नहीं निकल पाता है, उसकी तोड़ाई भी नहीं निकल पाती, तब हमारे सामने कोई खड़ा नहीं होता हमारे लिए। किसानों की बड़ी स्थिति है। अगर हम देखें तो जो अभी के समय पर जो मांग उठ रही किसानों की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको हमने जानने की कोशिश की है अभी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम 10 रुपये केजी टमाटर का होना चाहिए। 10 रुपये केजी अगर टमाटर का मूल्य रहेगा तब हम किसान भाई ऐसा है कि कुछ पैसे कमा सकते हैं। 10 रुपये केजी से नीचे अगर टमाटर बिकेगा तो हम 1 रुपये भी नहीं कमा पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि 1500 कैरेट जो टमाटर निकल रहा था वह पूरा अच्छा निकले, इसकी क्वालिटी भी लो होती है, ठीक है। आपने देखा होगा 50 कैरेट आप टमाटर उत्पादन करेंगे तो 5 कैरेट तो आपकी छर्रे यानी कि छोटे वाले निकल जाते हैं, उसके रेट कम लगते हैं। आज की वीडियो पर हमने यही समझने की कोशिश की है कि लागत हमें टमाटर पर कितनी आती है और उस पर हम मुनाफा कितना कमा सकते हैं और हमें क्या रेट मिलने चाहिए, तब जाकर हम फायदे में रह सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।